सद्गुरुदेव की आत्मिक सद्धार के प्रभाव से सत्संग की आभा उषा काल के एक निकलते सूर्य की तरह निरंतर बढ़ती ही जा रही है। परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज परम पूज्य भाई साहब जी के द्वारा स्थापित ये अखिल भारतीय सतमत सत्संग आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों में भी अपनी पहचान बनाने लगा है। परम पूज्य सुरेश भैया जी एवं बुजुर्गों की कृपा से और स्थानीय सत्संगियों के अथक प्रयास से अखिल भारतीय सतमत सत्संग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी औपचारिक रूप से आज रजिस्टर्ड हो गया है। अखिल भारतीय सतमत सत्संग जो वर्षों से भारत भूमि पर आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश फैलाता आया है, अब अपनी पावन धाराओं को सीमाओं से परे लेकर जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव परम संत महात्मा श्री सुरेश भैया जी के दिव्य मार्गदर्शन में ये सत्संग आज विदेशों में अमेरिका जैसे विकसित देश में दुनिया के दावानल से दग्ध हृदयों को शीतलता प्रदान कर रहा है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की असीम कृपा से एक दिव्य आह्वान हुआ और दूर दूर बसे हृदय अमेरिका और कनाडा की धरती से उठकर एक ही ज्योति की ओर खिंचाए। ये यात्रा आध्यात्मिक जागरण की वह लहर है जो देश विदेश के लोगों को एक सूत्र में जोड़ते हुए सिलसिले के बुजुर्गों के मिशन को विश्व भर में पहुंचा रही है। यूएस के इस आध्यात्मिक शिविर की शुरुआत वॉशिंगटन स्टेट के सिएटल शहर से हुई, जहां श्रीमती साक्षी दत्ता के निवास स्थान पर परम पूज्य भैया जी का आगमन हुआ। सिएटल में परम पूज्य भैया जी के सानिध्य में अनेक अवसरों पर सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 8 मई 2025 को गुरुवार सत्संग आयोजित हुआ, जिसमें अमेरिका और कनाडा से साधकों ने प्रत्यक्ष और कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से भाग लिया। इसके पश्चात 9 मई से 10 मई तक 24 घंटे का शांति पाठ, ध्यान, एकाग्रता और प्रवचन का आयोजन हुआ। 9 मई की संध्या को परम पूज्य भैया जी ने 24 घंटे के अखंड शांति पाठ का शुभारंभ किया। वहां उपस्थित लगभग 50 भाई बहनों ने शांति पाठ में भाग लिया और वातावरण में अनुपम शांति और फैज की वर्षा होती रही। फिर प्रश्न उठता है कि हम चिंता क्यों करें, जब बिना हमारी चिंता के एक काम आप होता है। 10 मई का सत्संग प्रातः रामधुन के साथ आरंभ हुआ। रामधुन की मधुर लहरियों ने आश्रम की स्मृतियों को जीवंत कर दिया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सुबह 9 बजे ध्यान और एकाग्रता सत्र आरंभ हुआ, जिसके बाद परम पूज्य भैया जी ने प्रवचन दिया। उन्होंने आनंद योग की विधि समझाई, हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने का मार्ग बताया और पूजा के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सुबह शाम की पूजा, भोजन और नींद को भी ईश्वर की याद में जोड़कर जीवन को योग में बनाया जा सकता है। इस सत्संग में लगभग 50 साधक शामिल हुए, जो भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन और फिलीपींस जैसे विभिन्न देशों से थे। सबको जोड़ने वाली एक ही शक्ति थी, परमात्मा और सद्गुरु की कृपा। अगले दिन रविवार को बेलव्यू स्थित जया हनुमान मंदिर में सत्संग आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 100 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परम पूज्य भैया जी ने ध्यान सत्र का संचालन किया और बताया कि व्यस्त जीवन में भी अध्यात्म को कैसे अपनाया जा सकता है। 10 मई का शुभ दिन परम पूज्य भैया जी व पूजनीय माता जी के विवाह की वर्षगांठ का पावन अवसर भी होता है।
इस पावन दिन को सभी के प्रेम और श्रद्धा ने मिलकर गुरु व गुरु माता की वर्षगांठ को एक उत्सव में बदल दिया। वहां उपस्थित सभी भाई बहनों ने अपने आराध्य सद्गुरुदेव और गुरु माता जी को शुभकामनाएं अर्पित की और आपके गृहस्थ जीवन से ये प्रेरणा प्राप्त करी कि किस प्रकार सत्संग के मार्ग पर चलते हुए अपना व अपने परिवार का चहुर्मुखी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अमेरिका प्रवास के दौरान परम पूज्य भैया जी व माता जी ने अनेक सत्संगी भाइयों के घर पर पधार कर उन्हें अनुग्रहित किया। स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम स्वागतम शुभ स्वागतम अर्थ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम अर्थ स्वागतम। अमेरिका प्रवास के अगले पड़ाव में पूज्य भैया जी और पूजनीय माता जी अलाबामा राज्य के वेंटुपका नगर पहुंचे। अपने आराध्य का वहां स्वागत करते हुए सभी लोग अपने मन ही मन अपने भाग्य को सराह रहे थे, जो विदेश में भी उन्हें अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ श्री डॉक्टर विपिन जी के यहाँ 36 घंटे का शांति पाठ, ध्यान, योगाभ्यास व परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सत्संग के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। यहाँ के सत्संग कार्यक्रम में भी लगभग 40 से अधिक साधक सम्मिलित हुए। प्रातः 9 बजे से ध्यान योगाभ्यास का कार्यक्रम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आरंभ कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ भक्ति भाव से भरे भजन से हुआ। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब तू ही है मंजिल, अब तू ही है मंजिल, तू ही किनारा है, मेरा तू ही सहारा है, तू ही किनारा है, मेरा तू ही सहारा है। गुरु तेरी भक्ति का, गुरु तेरी भक्ति का वरदान जो मिल जाए, भवसागर तर जाए, वरदान जो मिल जाए, भवसागर तर जाए। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में अगला कार्यक्रम बच्चों की महफिल का रखा गया, जहां बच्चों ने बड़े उत्साह के संग बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगला कार्यक्रम बच्चों की महफिल का रहेगा। इसमें तनक पांडे जी हनुमान चालीसा, श्लोक और एक भजन गाएंगे।
भजन। अब अनंजय साहू जी गीता द्वादश अध्याय। अर्जुन उवाच एवं संयुक्ताय अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा श्रीभगवानुवाच मय्या देशमनो ये मा to worship the unmanifest Brahman. So then after that Krishna says that overall it's better to do devotees service with easier for all because for to worship the unmanifest Brahman, you need to go into a deep devotional or a deep a meditation and to take out all your ties together. कार्यक्रम प्रार्थना के साथ संपन्न। कनक जी और अनंजय जी। जग मोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। अगला सत्संग कार्यक्रम अलाबामा स्थित एक मंदिर के प्रांगण में किया गया, जहां पर मंदिर के पंडित जी ने परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत किया एवं उन्हें कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया। पंडित जी ने कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना एवं मंत्रोच्चार के साथ किया गई, जिससे सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। और भगवान गणेश जी का दूसरा नाम है विघ्नहर्ता, संकट विनाशन। मतलब कोई भी कार्य करने से पहले उनका प्रार्थना करे तो सब कार्य अच्छे से सिद्ध होता है। तो भगवान गणेश जी की एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा वेदोक्त शांति पाठ करेंगे और उसके बाद मैं सुरेश जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम का संचालन करेंगे। ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः रोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वदेव शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः सर्वामा शान्तिरेति जतो जते समीयसे ततो नो अभयं कुरुं सुशान्ति भवतु सुशान्ति भवतु सुशान्ति भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः। अपने प्रवचन में परम पूज्य भैया जी ने आनंद योग की साधन पद्धति पर प्रकाश डाला और सत्संग की प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी ने वहां उपस्थित नए साधकों को अत्यंत प्रभावित किया। यहाँ के सत्संग कार्यक्रम में भी लगभग 40 से अधिक साधक सम्मिलित हुए। मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम का संचालन श्री डॉक्टर बिपिन जी ने किया।
अलाबामा में अपने आराध्य के संग बिताए हुए कुछ पलों की झलकियां। यूएस प्रवास के अगले पड़ाव में पूज्य भैया जी और पूजनीय माता जी टेक्सास राज्य के सैन एंटोनियो नगर पहुंचे। यहाँ पर भी बड़े ही भक्ति भाव से सभी ने अपने आराध्य का स्वागत सत्कार किया। सैन एंटोनियो में 12 घंटे का शांति पाठ आयोजित किया गया। बारी बारी से शिरकत कर सभी भाई बहन शांति पाठ से लाभान्वित हुए। ध्यान, प्रवचन और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ। यहाँ बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और गहरे प्रश्न पूछे। सैन एंटोनियो के कार्यक्रम के दौरान एक रोचक दृश्य सामने आया, जब परम पूज्य भैया जी ने बच्चों से पूछा, जीवन में सफलता क्या है? अधिकांश बच्चों ने सफलता को धन और खुशी से जोड़कर देखा। सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में सफलता का मापदंड भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित रह गया है, और उससे भी अधिक दुखद ये है कि अब रिश्तों को भी उसी तराजू में तोले जाने लगा है। बच्चे तो निर्मल आत्माएं होते हैं, वे वही सीखते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं में परिवर्तन लाएं, अपने समाज में बदलाव लाएं और उन्हें समझाएं मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उन्हें प्रेरित करें कि वे सच्ची सफलता की ओर बढ़ें, ऐसी सफलता जो आत्मा की उन्नति में हो, जो आध्यात्मिक यात्रा में हो, और साथ ही अपने सांसारिक कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं। परम पूज्य भैया जी ने बच्चों को 2 बात मुख्यतः अपने जीवन में उतारने की बात कही। पहली, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, और दूसरा, पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ समय प्रार्थना करना। अगला कार्यक्रम सैन एंटोनियो में स्थित एक मंदिर प्रांगण में रखा गया। क्या छोटे क्या बड़े, सभी अपने आराध्य के इंतजार में पलकें बिछाए मंदिर प्रांगण में स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। कार्यक्रम का शुभारंभ परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत के साथ हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने दीप प्रज्वलित कर वहां एक भक्ति की अलग ही लौ जला दी। परम पूज्य ने स्थानीय सत्संगी भाई बहनों को भी ये दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्रदान किया।
बड़े ही भक्ति भाव से भरे माहौल में भजन की प्रस्तुति ने एक अलग ही समासा बांध दिया। परम पूज्य भैया जी ने सत्संग आरंभ किया और धीरे धीरे वहां उपस्थित सभी भाई बहन आनंद सागर में गोते खाने लगे। इसके पश्चात पूज्य भैया जी के उद्बोधन से वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत ही प्रभावित हुए। कार्यक्रम के अंत में मंदिर के सभी पुजारियों ने शॉल उड़ाकर व विभिन्न प्रकार से परम पूज्य भैया जी का सम्मान किया। मंदिर प्रबंधन व पुजारियों ने परम पूज्य भैया जी से आग्रह किया कि यूएस के आगामी दौरे पर पुनः इस मंदिर में सत्संग का आयोजन कर उन्हें अनुग्रहित करें। श्री उत्तम जी ने मंदिर प्रबंधक एवं वहां मौजूद लोगों को सत्संग तथा सत्संग से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताया एवं उनके प्रश्नों का निवारण किया। And Puja Bhayya Mataji currently here in US. We had 3 programs. First was in Seattle, then Alabama, third was in San Antonio, as Aditya said, is in the Mahalakshmi Hall. And probably in the next 15-20 minutes, the pravachan and the meditation will start, and followed by prasadam. So the headquarters is in Faridabad? Yes, the ashram is in Faridabad. What is the name of the ashram? So Pandit Maharaj travels most of the time? Yes, in India almost 15 days a month. All of there are 5,000, 6,000 plus centers in India. So 15 days he's traveling. He's in the US. Great seva. You'll be very happy to know that in US, all those things who have come from India, they are much more, attached to their own traditions. And spiritually, there's a lot of spiritual pursuit happening in this among especially the community. And in San Antonio, especially, we are very lucky to have our temple here. It's 34 years old, and now it is 50th year running for our temple. And then there, in addition, there are about two more temples on the Sainova temple, and there is another Gujarati temple. So that way we are very lucky. We have a lot of programs within our temple here, and we have participation. इस पूरी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर केंद्रों का भ्रमण हुआ, साधकों के घरों में प्रेम पूर्वक स्वागत हुआ और विविध संस्कृतियों के लोगों से एक साथ मिलकर आध्यात्मिकता का अनुभव किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लगभग 30 नए सत्संगी भाई बहनों ने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की व अखिल भारतीय संत मत सत्संग से सदा के लिए जुड़ गए
रोशन किए हैं आपने अध्यात्म के घर घर चिराग, विश्व में फैला रहे सद्ज्ञान का अनुपम प्रकाश। ये यात्रा केवल सत्संग कार्यक्रम की श्रृंखला ही नहीं रही, बल्कि अनेक जीवनों को अध्यात्म ज्ञान प्रकाश से आलोकित कर गई। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे सर्वस्व हमारे गुरुदेव को आरोग्य व दीर्घायु प्रदान करें, जिससे कि वे इस आध्यात्मिक प्रकाश को समूचे विश्व में निरंतर फैलाते रहें और सच्चे जिज्ञासु साधकों के हृदयों को पोषित करते रहें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब उनके बताए हुए रास्ते पर कदम ब कदम उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चले, कभी स्वप्न में भी उस रास्ते से डिविएट ना हो, इधर उधर ना हो। परमात्मा से यही प्रार्थना है, जो आप अपने हृदयों में प्रभु प्रेम, परमात्मा का प्रेम, ईश्वर भक्ति भर के ले जा रहे हैं, वो दिन दूनी बढ़े, रात चौगनी बढ़े और ये प्रकाश भारत में नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैले। परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण।